दोस्तों साथियों, साली आधी घरवाली होती है और साली रसगुल्लों की प्याली होती है। इसी से लेकर के आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। साली को गिफ्ट देने के लिए जो है अपने साले और दोस्त के साथ उर्रेकी करते करते जो है लाखों रुपए के घरों में जो है चोरी कर ली। इसी सिलसिले में हम आपको बता रहे हैं क्योंकि साली को गिफ्ट देना था, उसकी शादी होने वाली थी और बाद में कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंच गए। तो आइए जो है साली को शादी में गिफ्ट देने के लिए चोरी करता था जीजा गिरफ्तार। पुलिस ने सरगना को साले और दोस्त के साथ किया गिरफ्तार। 30 लाख के जेवरात 1,20,000 बरामद। आगरा साली की शादी में गिफ्ट देने के लिए उसका जीजा बंद घरों में चोरी की वारदात कर रहा था। वो साले और दोस्त के साथ ईंट, बालू और सीमेंट के ट्रैक्टर टालियों से नई कॉलोनियों में जाते थे। जिन घरों में ताले लगे होते थे वहां चोरी करते थे। पुलिस ने रविवार को जीजा, साले और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। उसने 30 लाख के सोने चांदी के जेवरात, 1,20,000 सहित अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस को गैंग को पकड़ने के लिए 1,000 से अधिक कैमरों के फुटेज देखने पड़े, तब सुराग मिला। आरोपी हाथरस और फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि शहर में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थीं। इस पर सिटी एसओजी को लगाया गया था। पुलिस टीम ने 1,000 से अधिक कैमरा को खंगाला, इससे सुराग मिले। इसके बाद लालगंज क्षेत्र में गैंग को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में हाथरस के चंदपा का मोनू, उसका साला फिरोजपुर का विपिन और हाथरस का दोस्त जीतू है। उनसे 30 लाख के सोने चांदी के जेवरात और 1.20 लाख रुपए के घी का डिब्बा ग्राइंडर बरामद किया। आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चला सोनू सरगना है। वो साले विपिन और दोस्त जीतू के साथ चोरी करता था और सभी से मिल करके रेकी करते थे। तो दोस्तों साथियों, आपने देख लिया, साली घर वाली होती है, साली रसगुल्लों की प्याली होती है। मोनू ने दी 2 शादियां कर रखी थी। एक पत्नी खंदौली में रहती है जबकि दूसरी गांव में रहती है। 3 महीने बाद उसकी साली की शादी है। इसमें जेवरात और सामान गिफ्ट करने थे, इसलिए वो बड़ा हाथ मारना चाह रहा था। वो अपने साले और दोस्त के साथ ईंट, सीमेंट, बालू लेकर आने वाले वाहनों में बैठकर आता था, जो नवविकसित कॉलोनी में पहुंचता था। इधर उधर देखता था, सब सन्नाटा होता था और जिनमें ये लगता था कि इसमें ताला बंद है, वहां पर रात में मौका लग करके तीनों जो है हाथ साफ कर देते थे। कॉलोनी में जी टाली ट्रैक्टर से गया, सामान उतारने लगे। माल उतारने के दौरान तीनों रेकी करते थे। ताले लगे घरों को चिन्हित कर रात में चोरी करते थे। जेवरात ही नहीं, बर्तन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस तक घर से उठाकर ले जाते थे। खैर अब तो बहुत स्टैंडर्ड चोर हो गए हैं। एक समय ऐसा था कि घर से नमक और जो चूल्हे में जलाने वाले जो लकड़ियां होती हैं, जो लकड़ी को फाड़ा जाता है, जो चैला बोलते हैं जिसको, वो तक उठा ले जाते थे। तब छोटे स्तर के चोर थे। अब आज आदमी के पास पैसा बहुत है तो उसी हिसाब से पैसे वाले भी जो है लंबा हाथ मारने के चक्कर में रहते हैं। आज सोनू को पता चलेगा कि जो है साली को गिफ्ट देने के चक्कर में हम अपने साले और दोस्त को भी ले डूबे। 2 भाई साली को गिफ्ट। भाई आदमी अपनी औकात के हिसाब से देता, उनकी औकात हो सकता करोड़ों की हो, अरबों की हो। तो साली को 30 लाख के जब जेवर मिल गए थे, लेकिन वो चाहते थे करोड़ों के जेवर उनको दे, तो 2 भाई करोड़ों के जेवर।
साली की मुस्कान पर जीजा फिदा हो गए। अब ये कोई नई बात नहीं है। जीजा साली के संबंधों के विषय में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दुनिया जानती है, हर घर का व्यक्ति जानता है, हर सालियाँ जानती, हर जीजा जानता है। लेकिन कुछ जीजा कुछ साली अलग अलग विचारधारा के होते हैं। तो दोस्तों साथियों, अरे अगर किसी को गिफ्ट देना है तो अपनी मेहनत कर दो। दूसरे ने कितनी मेहनत से अपना घर बनाया है, जेवर जाटे बनाए हैं, और तुम्हारी नीयत खराब है, रात में ताला तोड़ो और वहाँ ले चलो, और जब लौट करके आते हैं देखते हैं हमारी तिजोरी टूट गई, हमारा ताला टूट गया है, हमारा बक्सा टूट गया है, तो उन पर क्या गुजरती है? हाय करके रह जाते हैं। वो हाय तुम जैसे खबीश लोगों पर जो है गिरती है। अब बेटा तुम्हारी ट्रैक्टर टाली बंद हो गई, जीविका का साधन बंद हो गया, और जाओ झला रोटी खाओ। तो दोस्तों, यहाँ रसगुल्लों की साली की प्याली जो है, रसगुल्लों की प्याली तो दिखाई तो पड़ी, लेकिन जब रसगुल्लों की प्याली पर झपटे तो वो रसगुल्लों की प्याली वो जहर में परिवर्तित हो गई। तो साथियों, किसी को गिफ्ट देना है तो अपनी मेहनत से दो। दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल। मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि छोटी छोटी घटनाओं को हम आप तक लाते हैं, आपको ज्ञानार्जन करते हैं, कुछ मन बहलाने के लिए कर देते हैं, और कुछ वास्तविकता से परिचित कराते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों, मैं जो व्यक्तिगत कुछ सब्जेक्ट से हट करके कहता हूँ, तो ये मेरा ज़िंदगी का अपना अनुभव है। अब आप समझते हैं कि मेरी कितनी उम्र है। आपके प्यार से ही मैं यूट्यूबर हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि एक दुकानदार ने हमसे कहा था कि कस्टमर हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है, और कम से कम 35-40 साल पहले से मैंने उस दुकान का जो है दरवाज़ा छोड़ दिया, देखना बंद कर दिया था। लेकिन मेरे लिए आप ही सब कुछ कोई हो। आप नहीं हो तो मेरी हस्ती नहीं है। तो दोस्तों साथियों, अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।